हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। किचन में कुकिंग के दौरान बेकिंग, टोस्टिंग व ग्रिलिंग आदि कई तरह के प्रोसेस किए जाते हैं और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है ओवन या माइक्रोवेव की। खाना गर्म करने से लेकर कई तरह के डिशेस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब हर घर में यह किचन की ज़रूरत बन चुका है। हालांकि कई बार जब महिलाएं मार्केट में इन्हें खरीदने जाती हैं तो उन्हें माइक्रोवेव ओवन व ओटीजी ओवन के बीच का अंतर पता नहीं चलता, तो वह किसी भी एक को खरीद लेती है। अंत में जब वह प्रोडक्ट उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता तो उन्हें निराशा होती है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में आगे बताने वाले हैं, जिससे आपके लिए अपने लिए एक सही अप्लायंसेस खरीदना काफ़ी आसान हो जाएगा। वैसे ओटीजी क्या है और यह कैसे काम करता है? देखिए, एक सामान्य ओवन का छोटा वर्जन ओवन टोस्टर ग्रिलर है, जिसे ओटीजी के नाम से जाना जाता है। यह गर्म कॉइल के साथ कुछ भी पकाता है और इसे दोबारा गर्म कर सकता है, ग्रिल कर सकता है, बारबेक्यू कर सकता है और भोजन को गर्म रख सकता है या बेक कर सकता है। आप जो पकाना चाहते हैं उसके आधार पर सभी ओटीजी में एक या दोनों कॉइल चालू करने का ऑप्शन होता है। आप ओवन के रोटी इस रिमोट से कबाब और ग्रिल खाना बना सकते हैं। इसके अलावा एक ओटीजी एक केक को पूरी तरह से बेक कर सकता है, जिसकी मदद से आप केक, कुकीज़, मफिन, पिज़्ज़ा, ब्रेड, रोटीसरी चिकन, फ्रेश चिकन, बेक्ड वेजीज, कबाब, बेक्ड स्नैक्स जैसे बेक्ड समोसे, बेक्ड कटलेस और बहुत कुछ आसानी से ओटीजी से बनाया जा सकता है। वैसे माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि माइक्रोवेव भोजन को माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के संपर्क में लाकर गर्म करता है और उसे पकाता है। यह डाइलेक्ट्रिक हीटिंग नामक प्रोसेस के माध्यम से थर्मल एनर्जी जनरेट करता है, जिसका यूज भोजन को गर्म करने के लिए किया जाता है। यदि आप कई तरह के व्यंजन पकाते हैं तो माइक्रोवेव एक अच्छा ऑप्शन रहता है। माइक्रोवेव ओवन व ओटीजी ओवन में क्या डिफरेंट है? अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको इन दोनों में से किसे चुने, तो आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में भी जान लेना चाहिए। यह दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे जहां ओटीजी ओवन में खाना इलेक्ट्रिक कॉइल्स की मदद से कुक किया जाता है, वही माइक्रोवेव ओवन में खाना कुक करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। वही अगर बेकिंग, टोस्टिंग व ग्रिलिंग की बात हो तो उसके लिए ओटीजी ओवन बेस्ट होते हैं। वही बेकिंग, टोस्टिंग व ग्रिलिंग के अलावा खाने को रीहीट व डीप फ्रीज करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ओटीजी में फूड को रीहीट करने व डीप फ्रीज करने का ऑप्शन नहीं होता है। वही अगर आपको अधिक मात्रा में खाना कुक करना हो तो इसके लिए ओटीजी ओवन का यूज़ करना अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी माइक्रोवेव ओवन के कंपेयर में अधिक होती है। इसके अलावा माइक्रोवेव ओवन का रोटेटिंग सरफेस भी छोटा होता है, जिसके कारण आपको माइक्रोवेव में बड़ी डिशेस रखने में भी समस्या हो सकती है। इसी तरह अगर प्री हीटिंग की बात हो तो उसमें भी दोनों का समय अलग अलग होता है। जहां ओटीजी ओवन को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट करना पड़ता है, वही माइक्रोवेव ओवन की प्री हीटिंग में महज 5 मिनट का ही समय लगता है। आप माइक्रोवेव को बतौर ओटीजी ओवन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव में ग्रिलिंग, बेकिंग का ऑप्शन होता है, क्योंकि ओटीजी ओवन में रीहीट व डीप फ्रॉस्टिंग का ऑप्शन नहीं होता है, जिसके कारण ओटीजी ओवन माइक्रोवेव के स्थान पर यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। आपको माइक्रोवेव व ओटीजी खरीदने से पहले कुछ बातों पर विचार जरूर करना चाहिए। आप एक साथ में कितना खाना पकाएंगे? ओवन खरीदने से पहले विचार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से यह है कि आप कितना खाना बनाएंगे, आप क्या खाना पकाना चाहते हैं। यह भी ओवन के साइज से निर्धारित होता है। यदि आप भूनना या पकाना चाहते हैं तो आपको संभवतः एक बड़े ओवन की आवश्यकता होगी। यदि आप इसे कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटा ओवन आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको यह ध्यान में रखना है कि आपके किचन में कितना जगह है। माइक्रोवेव ओवन व ओटीजी कई तरह के साइज में अवेलेबल है, इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि आपके किचन में इस प्रोडक्ट को रखने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत है। अगर आपके किचन में पर्याप्त जगह नहीं है तो आपके लिए बड़ा ओवन खरीदना बेकार है। नेक्स्ट, आपको यह ध्यान में रखना है कि उपयोग में क्या अंतर है। ओटीजी या माइक्रोवेव ओवन का उपयोग किस लिए किया जाता है, यह जानने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं। ओवन टोस्टर ग्रिलर की कैपेसिटी बेकिंग, ग्रिलिंग व टोस्टिंग तक ही सीमित है। यदि आप इन तीनों कामों के लिए एक स्पेशल अप्लायंसेस चाहते हैं या यदि आप पेशेवर बेकिंग में रुचि रखते हैं तो आप ओटीजी के साथ गलत नहीं हो सकते। दूसरी ओर अगर आप एक ही अप्लायंसेस से कई तरह के फूड बनाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव ओवन सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप हाई क्वालिटी वाले माइक्रोवेव ओवन में केक, पिज़्ज़ा, मफिन, पुलाव, चिकन टिक्का, नूडल्स और चावल सहित कई तरह के फूड ईजिली से बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रोवेव ओवन
एक मल्टीपर्पस अप्लायंसेज है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग में अंतर। ओवन टोस्टर ग्रिलर रैक से सुसज्जित है जो कई ट्रे को एक दूसरे के ऊपर रखने का परमिशन देता है। इस तरह आप आसानी से एक साथ में कई ब्रेड या कुकीज बेक कर सकते हैं। दूसरी ओर माइक्रोवेव में टर्न टेबल भोजन को समान रूप से पकाने के लिए घुमाता है। ऐसी व्यवस्था में एक समय में केवल एक ही चीज का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपको यह ध्यान में रखना है कि इनमें रखे जाने वाले बर्तनों में क्या अंतर है। एल्यूमिनियम, कांच और सिलिकॉन के बर्तन ओटीजी में अच्छे से काम करते हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक, सिलिकॉन और कांच के बर्तन माइक्रोवेव में अच्छे से काम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।